देखिए, एक्चुअली बहुत बारी मैं वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब के लिए, सारा हर वीडियो मेरा फेल हुआ है। शिवम भाई, मेरा मानना है कि अल्टीमेटली ये प्रकृति जो है वो नेचुरल है, ओरिजिनल है। हम लोग भी अगर ओरिजिनल रहते हैं तो उस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, और आप उस रास्ते को अगर बॉयकॉट कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप एक नया रास्ता बना रहे हैं जो प्रकृति के विरुद्ध है, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। आप बताइए ना जरा सा कि पेड़ के जड़ को हवा में और पत्तियों को जमीन में गाड़ सकते हैं क्या? नहीं गाड़ सकते हैं ना। प्रकृति यही है, वो कहती है कि जड़ जमीन में होगा और पत्ता हवा में, उसके साथ आप चलिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि सुनिए, मैं ओरिजिनल रहना चाहता हूं, और फिलहाल तो मैं एक हाई स्कूल में टीचर हूं, जो कि प्राइवेट स्कूल ही है लेकिन रेप्यूटेड स्कूल है। मेरे पास कोई गवर्नमेंट डिग्री नहीं है कि मैं पढ़ाने के काबिल हूं कि नहीं, लेकिन जो लोग मेरे से पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। आप भी जब 2-4 दिन 10 दिन आप मेरे बातों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे पास जो मैंने अध्ययन किया है, जो मैंने जानकारी इकट्ठा की है, वो कैसी इकट्ठा की है। फिलहाल आज मेरा उद्देश्य बस इतना सा था कि मैं आपके साथ रूबरू होऊं एक नए चैनल के माध्यम से। पिछला चैनल तो जान ही रहे हैं कि फ्लॉप हो चुका है, और वो फ्लॉप होने की वजह मेरी जानकारी नहीं है कि मेरे पास, देखिए मैं इसमें घमंड नहीं शो कर रहा हूं, वो जानकारी नहीं है, वो बस इतना सा है कि मेरे अंदर डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है। मैं बस इस प्रकृति के साथ रहने वाला एक इंसान हूं जो बहता है अलग अलग धाराओं में, अलग अलग रास्तों में। जहां जैसा लगता है कि ये ऐसा अच्छा है, मैं उसमें चला जाता हूं। आज मेरा मन किया कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो मैं बना रहा हूं। कल के डेट में मेरा मन करेगा कि नहीं, वीडियो छोड़ो, चलो खेत में कुल्हाड़ी चलाते हैं, खेत में कुदाल चलाते हैं। कुल्हाड़ी पेड़ों पे चलाया जाता है, तो खेत में मैं कुदाल चलाने चला जाऊंगा। मैं ऐसा ही हूं। अगर आपको पसंद है तो ठीक, नहीं तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हालांकि मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आप अगर मेरे से बात करेंगे, बात तो आप कर नहीं सकते हैं, आप सुन सकते हैं मुझे, तो मैं आपको एक इंसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। वो इंसान जिसके पास हर जानकारी है, वो इंसान जो किसी भी मुद्दे पर एक ऑनेस्ट और हेल्दी बहस कर सकता है। मैं आपको प्रकृति से लेकर विज्ञान तक, करंट अफेयर्स से लेकर हिस्ट्री तक सब बात आपके साथ बतियाऊंगा। इवन कि इमोशनल और जिसको कहते हैं कि ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, उस पर भी बात करूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है, जो भी मेरे अध्ययन ने मुझे बताया है कि आप ऐसा बोलो, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हो सकता है कल के डेट में आपको अच्छा लगने लग जाए। फिलहाल एक टॉपिक पर बात करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं कैसा बात कर सकता हूं। देखिए, प्रकृति को समझने के लिए फिलहाल आप इससे बिल्कुल अंदाजा मत लगाइएगा कि मैं सिर्फ प्रकृति से ही रिलेटेड बातें करूंगा। इस धरती पर 4.5 अरब साल से तो धरती है, उसमें भी आप करीब 1 लाख साल से तो हैं इस धरती पर, जिसमें 10,000 साल पहले आपको इतनी समझ आई कि एग्रीकल्चर किया जा सकता है। जो प्लांट के पार्ट को आप चुन चुन के खा लेते थे, उस पार्ट को आप बो सकते हैं। ये बात आपको 10,000 साल पहले ही क्यों समझ आई? आपको 1 लाख साल पहले समझ आ जानी चाहिए थी।
तभी तो मैं कहता हूं कि ये सब चीज नियति है, ये प्रकृति है जो आपके साथ ऐसा कर रही है और आपसे करवा रही है। और सोचिए कि 10,000 साल पहले आपने एग्रीकल्चर सीखा और आज आप ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं। 5G का जमाना है। तो और उस भी 10,000 साल में आप समझिए कि एक इंसान या एक लिविंग बॉडी जो जीवित है, सजीव है, वो अगर जीवंत है तो उसके जीवन की संरचना कैसे हुई है, वो बात आपको मात्र 150 साल पहले 1600 नहीं, 150 नहीं, 350 साल के करीब पहले, 1665 से पहले तो आपको ये तक नहीं पता था कि हम क्या हैं और हमारा शरीर बना कैसे है। जो भी हुआ है ये 300 साल 400 साल के अंदर हुआ है। तो आगे आप क्या कर सकते हैं और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि गंगा जो हरिद्वार तक सही सलामत आती है, आगे कानपुर आते आते इतनी मैली हो जाती है कि जिस गंगा को माँ कहते हैं, जिस गंगा के जल को पीने से आदमी की बीमारियां लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं, वो जल पीने से लोग बीमार हो जाते हैं। तो आप ही थे जो इतने लंबे समय तक इस तरीके से चलते आ रहे थे, चलाते आ रहे थे कि ये प्रकृति पूरी तरह से संतुलित थी, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आपको कोई कोरोना वायरस कभी नहीं हुआ। हाँ, हैजा वैजा नाम की बीमारियां हुई, लेकिन वो भी आपकी गलती थी। आपने इतने नरसंहार किए, इस तरीके से प्रकृति को इम्बैलेंस करके रखा, तो प्रकृति तो आपको सजा देगी। तो मैं यही चाहता हूं कि आगे चल के हम सब की आंखें खुले और हम ऐसा बने कि ये धरती भी लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करे। और अगर आप रिलीजन में विश्वास करते हैं तो रिलीजन में विश्वास करते हैं तो जरूर ऐसा है कि आपने ऐसा कोई ना कोई एंटिटी बना के रखा हुआ होगा जिसने आपको बनाया है। इस्लाम में है तो अल्लाह को मानते होंगे, सनातन में है तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश और पता नहीं कितने ही देवी देवता हैं हमारे, तो किसी न किसी को तो मानते होंगे कि जिसने बनाया है। आप सोचिए कि उसने आपको धरती बना करके दी और आप उसके साथ जो भी कर रहे हैं। आज आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो नरसंहार 26-27 लोग ही मारे हैं आपने।